सनातन विरोधियों को योगी ने अल्टीमेटम एक तरह से दिया है। राजनीतिक इस्लाम पर सीएम योगी ने बयान दिया है। सनातन पर राजनीतिक इस्लाम ने हमला किया है, ये उनका कहना है। हमारे पूर्वज राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ लड़े, ये भी कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक इस्लाम ने हमारे सनातन धर्म पर सबसे ज्यादा कुठाराघात किया है। हमारे पूर्वजों ने राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको समझाते हैं। राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। रणवीर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट साझा करने के लिए इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रणवीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक इस्लाम को लेकर जो कुछ कहा है, साथ ही हलाला को लेकर जो भी उनका बयान सामने आया है, इसको किस तरीके से देखा जाए और उत्तर प्रदेश में राजनीति जिसमें अखिलेश का दीपावली पर बयान और उस पर हमले को लेकर जिस तरीके से आक्रामक नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, कल सीएम गोरखपुर में थे और गोरखपुर में सीएम एक कार्यक्रम में जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पे लिया। मामला क्या था? मामला ये था कि जिस तरह से अखिलेश यादव का दियों को लेकर के बयान आया था दिवाली से पहले, उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये न सिर्फ राम विरोधी है बल्कि कृष्ण विरोधी है। इसमें कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व को नकारा था, कोर्ट में एफिडेविट दिया था और कहा था कि राम सिर्फ एक काल्पनिक पात्र है। तो यहाँ से बात शुरू हुई और उसके बाद डेमोग्राफिक चेंजेस, यानी जिस तरीके से आबादी का जो असंतुलन बढ़ रहा है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि छांगुर जैसे लोग जो कि डेमोग्राफिक चेंजेस कराने की नीयत से एक साजिश रच रहे थे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस देश ने अंग्रेज़ों का शासन देखा है, कॉलोनियलिज्म देखा है, फ्रेंच कॉलोनियलिज्म, और उसके साथ ही हमारे पूर्वजों ने एक लड़ाई राजनीतिक इस्लाम की लड़ी है जिसमें गुरु गोविंद सिंह से लेकर के शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे तमाम सारे पूर्वज हैं जिन्होंने एक लड़ाई लड़ी है। और इस देश में डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिशें बार बार होती रही हैं। तो मुख्यमंत्री इस पर इशारा कर रहे थे और इस बातचीत में उनका सीधा निशाना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस था, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पे खासतौर पे एक बड़ा हमला किया। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो आप देखिए, तो राजनीतिक इस्लाम का उन्होंने जिक्र यहाँ पर किया। इसके अलावा अखिलेश यादव के दियो वाले बयान पर उन्होंने निशाना साधा और सीएम योगी ने यहाँ पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती। अखिलेश को दीपावली से नफरत है, ये उनका कहना था। और आरएसएस के कार्यक्रम में सीएम योगी ने अखिलेश यादव के दीपोत्सव पर दिए बयान को लेकर सीधे तौर पर उनको निशाने पर लिया।
योगी ने कहा कि विपक्ष के नेता सनातनी त्योहारों के द्रोही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये पूरा बयान। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना, तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे। और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के लोग कार्य करते हैं, यही परिवर्तन है। कांग्रेस श्री राम को नकारती थी, श्री कृष्ण को नकारती थी। आज दुनिया अयोध्या में आकर के श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन कर रही है और अभिभूत होती है। मैंने वह दृश्य देखा है।